एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज क्लास 10th का वीडियो है, क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। तो दिस इज रिवीजन ऑफ सिविक्स चैप्टर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में पर अच्छे से समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला टॉपिक, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमें करना, पहले ये देखना है कि इंडिया में किस फॉर्म की गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया में जो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट होती है। यस। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ का नॉमिनल हेड होता है, और जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सो द प्रेसिडेंट इज फॉर द नेम। जितना भी प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही होता है। अब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है और इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो किस फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है ऑफ द स्टेट। ओके। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन पॉलिटी। तो ये जो रियल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगा? तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। यहाँ पे जब चुनाव होता है, जब इलेक्शंस होता है, तो जो पार्टी विन करती है, जिसके पास मेजोरिटी होती है, उनमें से प्रेसिडेंट जो है उनमें से किसी एक को इनवाइट करते हैं, किसी को भी, लाइक वो उसी पार्टी में से चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट नहीं चुनते हैं कि अच्छा आप आइए और प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। वो पार्टी के मेंबर्स ही चुनते हैं कि ओके, ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए उनको प्रेसिडेंट अपने प्रेजेंस में क्या कराते हैं? ओथ करवाते हैं। ओके। तो वी कैन सी हियर, ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट किसके प्रेजेंस में ओथ लेते हैं? तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की, तो ये अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन करता है? अपॉइंटेड बाय whom? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। इसके बाद जो होता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ लेते हैं। ओके। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दे इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, वहां पे जो जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उनमें से किसी एक को चुना जाता है। उनको प्राइम प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं और उनको अपने प्रेजेंस में ओथ दिलाते हैं। तो नाउ दिस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा कि हमारे जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। जो लोकसभा के जितने भी मिनिस्टर जीत गए हैं वो एक लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करेंगे। ओके। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 फॉर्म है, वी कैन सी हियर। जो सबसे अट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द कैबिनेट। उसके जो बाहर होगा, तो जो हम बोलेंगे कोर, लाइक द सेंटर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द कैबिनेट। उसके बाहर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जो सबसे ज्यादा बाहर होगा, दैट इज आउट, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डेप्यूटी मिनिस्टर। यस, दैट इज द डेप्यूटी मिनिस्टर। और इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको कैसे कौन अपॉइंट करता है? सो दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर also appointed by whom? They are also appointed by the president. But the president is only appointing, means they come and they take oath in the presence of the president, and president appoints, give their work. But they are also chosen by whom? The prime minister. तो जो भी, अगर प्राइम मिनिस्टर का एक बार ओथ हो गया, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हो गई, तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से किनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये कौन तय करता है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही तय करते हैं कि कौन हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन हमारा इस डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन उस डिपार्टमेंट में जाएगा। ये सारा चीज कौन तय करता है? तो ये करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके। सो आगे हम देखें इसके बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर का टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो क्या होता है? वो ऐसे तो अगर बात करें तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है। सो द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
सो दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, जितने दिन प्रेसिडेंट का मन है, अगर कोई ऐसा केस होता है तो द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू आस्क देम टू रिजाइन। बट जब तक इनकी मेजोरिटी होती है, जो नॉर्मल टर्म होता है इनका 5 इयर्स का होता है, यस, और जब तक इनकी मेजोरिटी होती है तब तक ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकते हैं और इनको कोई नहीं निकाल सकता। बट अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है और ये उसको प्रूफ अपना वोट प्रूफ नहीं कर पाते हैं, सो दे हैव टू रिजाइन, द होल मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन, और उस समय हमारा गवर्नमेंट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये है टर्म ऑफ ऑफिस। सबसे पहले अगर हमने अभी बात की पीछे की, जो हमारा ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो सबसे अंदर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, कैबिनेट बोल रहे हैं। और ये कैबिनेट जो होता है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। और ये इनके जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होता है इनके पास होता है, लाइक होम होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे एक्सेट्रा, दे ऑल आर फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर। इसके जो बाहर सेकंड कैटेगरी जो होती है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। यस, दे आर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यस। तो ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं, एंड दे आर द सेकंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, दे मे और मे नॉट होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी पोर्टफोलियो, सो दे आर कनेक्टेड विथ व्हाट, द कैबिनेट। तो इनके पास इंडिविजुअल चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। और इनसे प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट द प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज कंसल्टिंग विद द कैबिनेट मिनिस्टर, ओके। जो थर्ड हमारा होता है, वो होता है हमारा डेप्यूटी मिनिस्टर, यस, दिस इज द डेप्यूटी मिनिस्टर। और इनका क्या होगा, डेप्यूटी, दे आर द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर एंड दे असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये इनको असिस्ट करने के लिए है, और दे आर जूनियर मिनिस्टर एंड आर प्लेस्ड अंडर द सीनियर मिनिस्टर, ये सीनियर मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस भी हमने समझ लिया। द टर्म ऑफ ऑफिस में एक और चीज समझना है, जिसको अभी डिटेल में बाद में देखेंगे, कि अगर नो कॉन्फिडेंस होता है तो काउंसिल, लाइक दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द लोकसभा। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को, अगर किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ आता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वो फेल हो जाते हैं प्रूफ करने में, तो क्या होगा, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को क्या करने पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। द होल मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन, और गवर्नमेंट वहीं पे हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, ओके। सो दिस इज द थिंग। नाउ विल सी द पावर्स एंड फंक्शन। सो पावर और फंक्शन में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिसी मेकिंग फंक्शन। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दे फॉर्मुलेट बोथ एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज, जो देश के अंदर का पॉलिसी हो या बाहर किसी दूसरी कंट्री के साथ किस तरह का रिलेशन होगा उसकी पॉलिसी हो, दैट इज डिसाइडेड बाय whom, दैट इज डिसाइडेड बाय द that cabinet minister, and it takes decision on matters such as defense, economic policy, security, railway, foreign affairs, इन सब चीजों पे लेते हैं। ठीक है, देन देयर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब एक बार पॉलिसी बन गई, तो अगर ये क्वेश्चन में आएगा, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि राइट द पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और दे कैन आस्क द राइट द administrative power of the cabinet minister or council of ministers. So we have to learn that एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में कौन कौन से पावर है और ओवरऑल कौन कौन से पावर है। तो उस हिसाब से हमें लिखना होगा, जहां पे ये बोला जाएगा कि मेंशन ओनली, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पावर। सो द हेडिंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ देर इज दैट एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज जो होते हैं कि वंस पॉलिसी इज डन, द कैबिनेट ऑन द सब्जेक्ट, दैट इज कन्वेड टू whom, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट और द डेप्यूटी मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मना हो गया कि अच्छा यहाँ से वहां तक का रेलवे लाइन लगाना है, दैट इज द पॉलिसी, या इतना इसमें खर्चा आएगा, दैट बजट इज भी डन, बजट भी डन हो गया। तो अब इसको दिया जाएगा स्टेट मिनिस्टर को और डेप्यूटी मिनिस्टर को कि भाई इसको अब इम्प्लीमेंट करिए, इस पे काम करवाना शुरू करिए। देन देर इज द पॉलिसी मेकिंग हो गया हमारा, और इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। नाउ कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्टर। तो ये क्या है कि द कैबिनेट कोऑर्डिनेट्स
the working of various departments for the smooth implementation of the government policies. ओके तो ये लाइक अब कैबिनेट जो है अब इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे को दे दिया गया काम. नाउ दे आर cooperating them also for the smooth functioning or smooth implementation of the work, okay, or the policies. देन द अपॉइंटमेंट, जो मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम बोले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या फिर गवर्नर की, यस, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट या सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो होती है वो अपॉइंटमेंट, so they are done by that, all the appointments are done by the president but with the consultation of the cabinet or the prime minister. so appointment में भी इनका रोल है. तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में 4 फंक्शन आए. पहला आया पॉलिसी मेकिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन द कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्टर, एंड चौथा हमारा आ गया अपॉइंटमेंट्स ऑफ द स्पेशल लाइक द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारा है वो लेजिस्लेटिव पावर है. तो लेजिस्लेटिव पावर में जो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बिल. तो जितना भी बिल है, द कैबिनेट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेक इनिशिएटिव इन लेजिस्लेशन, ओके, और दे ब्रिंग द बिल एंड दे इनिशिएट. 90% जो बिल होता है, 90% अगर गवर्नमेंट है तो 90% बिल जो होता है वो कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रिपेयर करता है. द लेजिस्लेटिव प्रपोजल दैट द कैबिनेट फॉर्मुलेट्स आर कॉल्ड द ऑफिशियल बिल. सो 90% जो ऑफिशियल बिल्स होते हैं, ऑफिशियल बिल्स जो कि कैबिनेट के द्वारा बनाए जाए, लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो कैबिनेट के द्वारा बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल बिल कहते हैं. और 90% ऑफ द ऑफिशियल बिल्स आर मेड बाय whom, initiated by whom, that is the cabinet or the council of minister. So that is the introduction of bill, that is also done by them, that is coming in the legislative power. The second is source of information. yes, तो हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बहुत सारा डिबेट होता है और अपोजिशन के लीडर जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. सो दैट इज देयर राइट. और यहाँ पे हमारा जो ये कैबिनेट मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दे हैव टू गिव ईच एंड एवरी आंसर अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल. सो दे आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो दैट प्लान इज ऑल्सो इनिशिएटेड बाय होम, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड देन समनिंग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो जो समन करते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, समन यानी कि मीटिंग के लिए या सेशन के लिए बुलाने का काम तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो डन बाय द कंसल्टेशन विद द होम, कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, और कैबिनेट. सो the house are summoned by the president, but that initiative is taken by the Ministry of Parliamentary Affairs. So that is done by whom, Ministry of Parliamentary Affairs. So इसको नोट कर लिए, वो जो समनिंग होगा वो कौन करेगा, so Ministry of Parliamentary, yes, Parliamentary Affairs. Okay, so that is done by them. Now President's special address, जो अगर इलेक्शन होता है या सेशन की शुरुआत होती है, जो प्रेसिडेंट का जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो प्रेसिडेंट आते हैं और अपना थैंक्स स्पीच देते हैं, तो प्रेसिडेंट्स स्पेशल एड्रेस दैट इज आल्सो डिसाइडेड एंड प्लान बाय होम, द कैबिनेट. ओके, सो दैट प्रोग्राम एंड प्लान एवरीथिंग इज डन बाय द कैबिनेट. So these are coming in the legislative power. So I believe everybody has remembered that introduction of bills, source of information, amendment of the constitution, and summoning the house of parliament, and the fifth is the president's special address. These are the legislative power of the council of ministers or cabinet ministers. Then see the issuing ordinance also, ये भी उसमें आ जाएगा. तो ordinance भी जो ऑर्डिनेंस जो होता है दैट इज द स्पेशल पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट. जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है तो ये इशू किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा, बट उस समय भी प्रेसिडेंट को एडवाइस लेना होता है किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से. तो इशूइंग ऑर्डिनेंस भी हो गया. अब आते हैं हम फाइनेंशियल पावर में. तो फाइनेंशियल पावर में हमारा बजट है. सो द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर्स द एनुअल बजट containing estimate of income and expenditure to the in issuing year. जिस ईयर का चाहिए होता है, the budget is passed by parliament. Usually changes are made in the budget figure against the wishes of the cabinet. ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई चेंजेस बनाए,
जो हो जाता है वो पास ही हो जाता है, बट वंस इट इज डन इन द लोकसभा तब वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से वापस तो अगर आया तो फिर वो ऐसे ही आएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो फाइनलाइज हो जाएगा। देन द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या होता है, तो द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर प्रेजेंटिंग द डिमांड ग्रांट्स एंड ऑल्सो फॉर रेजिंग नेसेसरी इनकम बाय वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन। तो और किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट होगा गवर्नमेंट को, किस तरह का टैक्स होगा, किस तरह से काम लेना होगा, कितना टैक्स बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, दैट इज ऑल डिसाइडेड इन द पार्लियामेंट, एंड दैट इज लाइक initial is taken by whom, the council of ministers. Then introduction of money bill, a money bill can be introduced only in the lok sabha, that हमने previous chapter में इसको देख लिए हैं कि मनी बिल कौन कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो भी लोकसभा के अंदर ही किया जाता है। सो दीज आर द पावर, फाइनेंशियल पावर। अब हमारे पास जो पावर आया वो कौन सा पावर है, तो दैट इज द इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर क्या होता है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ जनरल इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। यस, ये चीज मेंशन है, कहाँ पे मेंशन है, तो जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 352 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ जनरल इमरजेंसी है वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट ही करेगा, बट विद द एडवाइस ऑफ, वो व्हाट इज, on the advice, with the advice of council of ministers, okay, council of ministers के एडवाइस से ही करना होगा, या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही वो इमरजेंसी भी डिक्लेयर करना होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है, क्योंकि सारा का सारा पावर जो होता है वो उसी के हाथ में होता है। ओके, एक और चीज जो थी वो ये कहना था कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट नाम का कोई चीज नहीं था। सबसे पहले क्या था, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही थे। कब तक, 1979, 1979 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट नाम का वर्ड आया, और तब जाके ये जो हमारा ये ग्रुप जो है 3 भागों में डिवाइड हुआ। ओके, तो नहीं तो सिर्फ पहले क्या था, सिर्फ हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही था। सो आई बिलीव एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। नाउ विल सी द कंपैरिजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऑल अथॉरिटी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को जितना भी पावर दिया हुआ है, ऑल पावर इज गिवन टू द प्रेसिडेंट, ओके, बट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली। ओके, सो द प्रेसिडेंट अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, उनको हर चीज में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लेना होगा। देन समनिंग एंड प्रोड्यूस द पार्लियामेंट, ये समन और प्रोड्यूस लाइक द उसको क्या करना, डिसॉल्व करना पार्लियामेंट को, ये प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट विद द एडवाइस ऑफ हु, with the advice of the prime minister. Okay, now next क्या है देख लेते हैं। then appointment of ministers also, yes, तो एक बार प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया तो जो भी अपॉइंटमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको क्या बनाना है, ये पूरा का पूरा काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, बट अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। सो दैट इज चोजन बाय द like who, prime minister, but the oath is taken in front of the president. Appointment of important officials, yes, तो जो भी अपॉइंटमेंट है important officials के, वो कौन करेगा, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, बट दैट इज विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देन द प्राइम मिनिस्टर इज लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा प्रेसिडेंट के टच में नहीं रहते हैं, सो दे आर लिंक्ड बाय होम, द प्राइम मिनिस्टर। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लिंक होते हैं बिटवीन होम, द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। नाउ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। ओके, अब हम प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में देखेंगे कि क्या रिलेशन है और प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर ऑफ द कैबिनेट होते हैं, हेड ऑफ द कैबिनेट होते हैं। यस, so the prime minister is the head of the cabinet. No provision is made in the constitution for the appointment of different categories of ministers, such as ministers of the cabinet rank and ministers of the state and the deputy minister.
द प्राइम मिनिस्टर हैज द लिबर्टी टू डिसाइड ऑन दिस मैटर, कि कौन क्या बनेगा उसका पूरा का पूरा जिम्मा कौन लेता है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है प्राइम मिनिस्टर की। देन पावर टू एलोकेट एंड पोर्टफोलियोज एंड टू रीशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी अगर किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, किसी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, बट बाद में ये प्राइम मिनिस्टर को रियलाइज होता है कि नो दैट इज नॉट ओके, तो ही कैन रीशफल ऑल्सो। वो किसी उनके जो पोस्ट है उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या कोई उनके हिसाब से सुटेबल नहीं है तो उसको हटा भी सकते हैं और दूसरे किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। सो आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। देन द नेक्स्ट इज power to select and dismiss the minister. Yes, he can select the minister and he can dismiss the minister anytime. This is up to him. Power to direct and coordinate policy. अब policy जब बन गई, so head, he is the head of the Lok Sabha, he is the head of the cabinet, तो head of the council. So he what is his responsibility, that he is directing and coordinating with the policies की भाई policies बन गया, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो ये इसके लिए गाइड भी करते हैं। देन रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो द प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन इम्प्लाइज द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, इस मीन्स की पूरी मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, एंड दैट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नाउ इनसाइड द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, so he is the leader of the Lok Sabha, he is the spokesperson of the government। जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, it means the government बोल रही है, हमारी कंट्री बोल रही है, वो पूरे पब्लिक की आवाज होती है पूरे, क्योंकि हम ही ने उनको चुना होता है। तो अगर उनका कोई भाषण आता है, स्पीच आता है किसी किसी और के लिए, किसी देशवासी के लिए, देश के लिए या विदेश के लिए, इट मीन्स कि पूरी कंट्री बोल रही है। सो ही द स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है, मान लीजिए बजट लाया गया या कोई पॉलिसी लाई गई, कोई किसी चीज को इम्प्लीमेंट करवाना है और वहां पे अपोजिशन भी होता है और उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, तो वहां पे ये जो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, ही इज द डिफेंडर, ही एडवोकेट्स, लाइक पॉलिसी को डिफेंड करते हैं कि नहीं, ये दिस इज करेक्ट और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देन इंटरवेंशन इन द केस ऑफ द गवर्नमेंटल इशू। यस, कोई गवर्नमेंटल इशू आता है तो उसमें ये इंटरफेयर कर सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं। तो दीज आर द पावर, ये रोल होता है इनका किधर, पार्लियामेंट के अंदर। देन as the leader of the nation, yes, so the prime minister is the leader of the nation, he represents the nation, okay, he represents the nation, if he is speaking, it means the nation, our country is speaking। so prime minister का ये रोल है। दूसरा, ड्यूरिंग अ नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर, इवन द अपोजिशन पार्टीज, यस, अपोजिशन की जो भी पार्टी है वो क्या करने लगती है, वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने लगती है, यानी एवरीबडी सपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो अगर यहाँ पे कोई क्राइसिस हो रहा है, तो क्राइसिस के समय क्या होगा, जो हमारा अपोजिशन है, यस, ड्यूरिंग द नेशनल क्राइसिस और दैट, हमारा जो अपोजिशन है, अपोजिशन भी हमारा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई बात किसी दूसरे देश के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए होती, तो उस समय अपोजिशन इनके खिलाफ नहीं जाएगा। देन द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दिस इंडिया वुड हैव विद द अदर कंट्रीज, किस फ्रेंडली रिलेशन होना है या दुश्मनी होनी है या किस तरह का रिलेशन हो, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम। यस, अगर कोई रिलेशन हमारा बनता है, कोई रिलेशन अगर बनता है किससे, किसी फॉरेन कंट्री से बनता है, किसी फॉरेन कंट्री से बनता है, तो वो किस लिए होना चाहिए, दैट शुड बी द फॉर द इंटरेस्ट ऑफ, यस, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। ये दिमाग में रख के ही प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी चीज का कोई भी रिलेशन या कोई भी बात इंटरनेशनली बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन, इट इज द प्रपोज प्राइम मिनिस्टर, it is the propose against, no, it is proposed prime minister for whom or against whom the people vote। okay, now the prime minister is also the ex officio chairman of the नीति आयोग। नीति आयोग का नाम आपने सुना होगा, that is the प्लानिंग करते हैं नीति आयोग एंड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो कोई भी प्लान कंट्री के लिए बिना प्राइम मिनिस्टर के
जानकारी के या उनके डिसीजन के बिना नहीं किया जा सकता है, एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी। ओके ओके, नाउ इसके बाद क्या है देखें, इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट इज गिवन और नॉट गिवन। ओके, नॉट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है। तो पहले हम देखेंगे, चेक ऑन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, ही और शी हैज टू इंश्योर द सपोर्ट ऑफ हिज मिनिस्टर एज वेल एज द पार्टी। उनको पूरा पार्टी का सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? पार्टी सपोर्ट चाहिए, नहीं तो क्या होगा फिर इनका इलेक्शन, ये अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और इनके पार्टी के मेंबर अगेंस्ट इनके चले जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। इन केस ऑफ द कोलिएशन, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एंजॉय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, his or her position becomes more vulnerable. yes, अगर दो पार्टी है, अगर पार्टी वन है, अगर हम बात करें कि पार्टी वन है और पार्टी टू है, और फिर हमने बना दिया एक हमारे आगे प्राइम मिनिस्टर। यस, हमने प्राइम मिनिस्टर दोनों पार्टी को मिलके बना दिया। अब यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने क्या लिख एमपी लिख दिया। ओके, नो। सो प्राइम मिनिस्टर का कंडीशन जो है बहुत ही खतरनाक हो जाता है कि आखिरकार वो किस तरह से काम करे। हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे पार्टी वन के हो, तो पार्टी टू वाले कभी कभी क्या हो सकते हैं, उनको उनकी हर पॉलिसी या डिसीजन अच्छा नहीं लग सकता है। तो अगर उस समय कोई इनके अगेंस्ट जाता है, दैट विल बी ब्रिंगिंग हिम इन अ वेरी वल्नरेबल कंडीशन, कि कैसे उस कंडीशन से कोप अप किया जा सके। द प्रेस एंड द पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज इफेक्टिव चेक ऑन द प्राइम मिनिस्टर। यस, तो प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग पे भी चेक होता है। वो कौन करता है? तो हम करते हैं, और प्रेस करता है, क्रिटिसिज्म भी होता है इनका। देन इनके इसके बाद हम देखेंगे थोड़ी सी इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइम मिनिस्टर की होती है, वो इसके बारे में लिखा हुआ है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75(3) में, ओके, of the constitution, that the council of minister shall be collectively responsible to the house of the people. house of the people, house of the people हम किसको कहते हैं? house of the people. yes, house of the people जो होता है वो हम लोकसभा को कहते हैं। तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। एंड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग of the cabinet are equally applicable to all the ministers, even though they may differ among themselves on a particular matter. अगर ये बहुत सारे मिनिस्टर हैं, कोई डिसीजन लिया जाता है इंटरनली, अगर कोई मिनिस्टर उस डिसीजन के खिलाफ है, पर वो सबके सामने पब्लिकली वो डिसीजन को मान लिया जाता है, पास कर दिया जाता है, मीन्स सबने उसको पास कर दिए, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं है। दूसरी बात, all ministers jointly share the responsibility for the government policy and performance. The minister must function as a team in supporting and defending government policy inside as well as the outside parliament. yes, ये एक टीम की तरह होते हैं। पूरा काउंसिल जो होता है एक टीम की तरह होता है। अगर ये अच्छा करते हैं, अगर ये गुड करते हैं, तो अप्रिसिएशन सबको मिलता है, और अगर ये कुछ खराब करते हैं तो क्रिटिसिज्म भी सबको लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसमें से कोई मिनिस्टर बोलेगा दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। नो, दे ऑल आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। देन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट वन मिनिस्टर इज अ वोट अगेंस्ट द होल मिनिस्ट्री। अगर वन नो कॉन्फिडेंस का वोट एक मिनिस्टर के अगेंस्ट आएगा और उसको अगर रिजाइन करना पड़ता है तो होल मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब होता है हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये देखते हैं हम। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द president of India. Yes, president of India. They are individually responsible to the president of India, and they hold the office during the pleasure of the president. So they can hold the office during the pleasure, जितना दिन प्रेसिडेंट का मन हो, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, अगर प्रेसिडेंट के हिसाब से इनको गलत किया है तो प्रेसिडेंट कैन आस्क टू रिजाइन। ओके,
pleasure of the president and may be dismissed by him or her, of course on the advice of the prime minister. अगर किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ होता है तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से वो उनको रिजाइन करने के लिए कर देंगे. इन दैट केस द होल मिनिस्ट्री हैज टू नॉट रिजाइन, ओनली दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर विल रिजाइन, अगर वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है तो. एंड ईच मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर द डिपार्टमेंट under his or her control and it is obligatory for him or her to answer all the question asked by the MPs. हाँ, तो जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है उससे किसी भी तरह की क्वेश्चन पूछी जाएगी और अपोजिशन के लोग MPs पूछेंगे और उसको उनको जवाब देना ही होगा. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ही इज आंसरेबल, लाइक द होल मिनिस्ट्री इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. उनको आंसर करना ही होगा. उसमें अब उनके पार्टी के लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं. लाइक every minister is responsible for matters such as the personal lapse. Yes, अगर personal lapse होता है, and then the departure from official policy by him or her, by his or her department, or breach of oath of secrecy and so on. अगर कोई, क्योंकि हम ओथ लेते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं ओथ लेते हैं, अगर उस ओथ के अगेंस्ट जाके वो कोई सीक्रेसी को लीक करते हैं और वो अगेंस्ट होता है कंट्री के लिए या पार्लियामेंट के लिए, तो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड देयर आर मेनी ओकेजन व्हेन अ मिनिस्टर हैज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक्स और शॉर्टकमिंग ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर हिम और हर रिजाइन फ्रॉम हिज हर और हर पोस्ट. तो अगर नो कॉन्फिडेंस के द्वारा उनको रिजाइन करना पड़ता है, देन द होल मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन. अगर उनको प्रेसिडेंट बोलते हैं रिजाइन करने के लिए तो इंडिविजुअली वो रिजाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में, इनको आप लोग देख लीजिए. अगर आप लोग को डाउट हो, कोई दिक्कत होगी, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट एंड मोर क्वेश्चन आई कैन शो यू. लाइक और भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को ले ला सकती हूँ और बता सकती हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा. लाइक हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, which form of government does India have, when was the cabinet term introduced in the constitution, अभी मैंने बताया. then the right three administrative function of the prime minister, यहाँ पे दिया है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और वी कैन से यहाँ पे काउंसिल की भी बात कर सकते हैं. काउंसिल की भी बात, काउंसिल क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, या कैबिनेट भी पूछा जा सकता है, कैबिनेट भी हम बोल सकते हैं. व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द काउंसिल, ओके काउंसिल्स नहीं होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यस, देन और भी क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं हम उसको भी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट हम लोग ने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है. नाउ राइट टू लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट एंड हाउ इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है. ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं. एंड हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी मेड अ मिनिस्टर, ये भी बताया. अगर ये मैं अभी बता देती हूँ, अगर सारे जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं वही मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अगर वो मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और वो इन दैट केस मिनिस्टर बनता है, तो विद इन 6 मंथ उसको या तो नॉमिनेट करना होगा या तो इलेक्ट करना होगा. अगर आज की तारीख में अगर कोई बनता है मिनिस्टर, तो आज से बिल्कुल 6 महीने बाद तक अगर वो नहीं कर पाता है, तो उस दिन उसको क्या करना होगा, अपने ऑफिस को छोड़ देना होगा, रिजाइन कर देना होगा. सो दिस इज द कंडीशन when a non-member of parliament be made a minister. And what happens when a motion of no confidence is passed against a minister, ये तो अभी मैंने बता दिया, इसका आंसर आप लोग करिए. Then the next, this is done. So these are the question. I believe वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज इसको कमेंट में बताइए. आगे के भी जो चैप्टर्स होंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे. और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी टॉपिक है, साइंस, जो भी टॉपिक है उसके बारे में मैं वीडियो लेकर डेफिनेटली जरूर आऊंगी. तब तक के लिए हरे कृष्ण.